बहुत शॉकिंग है। अमिताभ सर जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बॉलीवुड के गॉडफादर माने जाते हैं। ये प्लान्ड मर्डर है। बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स क्यों चुप हैं? कहाँ किस चीज़ में कमी है? इस चीज़ को सीबीआई के पास क्यों नहीं भेजी जा रही है और सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? स्वामी सुब्रमण्यम जी के पास गया है, सो एक राहत की सांस मिली है हमें। और उन्होंने जो तीनों खान्स पे कहीं ना कहीं अगर टारगेट किया है तो वो गलत नहीं है। जब संजय दत्त जो आतंकवाद के जुर्म में जब वो गए थे, जेल में गए थे, बॉलीवुड का एक एक स्टार रोड पे उतर गया था हाथ में बैनर लेके कि वी आर विथ यू संजू, कि करण जौहर को कोई फ़ोन करता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो मिस्टर जौहर, आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप गे हो, छक्के हो, हिजड़े हो, और आप ये नाटक ड्रामा अगर जो भी है प्लीज़ बंद करो। कि मैं किसी चीज़ को छेड़ता नहीं और छेड़ता हूँ तो उसे छोड़ता नहीं। सुनने में ये भी आ रहा है कि बॉलीवुड के बहुत सारे पैसे पाकिस्तान जा रहे हैं, तो बॉलीवुड का लिंक पाकिस्तान से किस तरह है? आखिर ये लोग चुप क्यों हैं? क्या दबा के रखा है आप लोगों ने? सामने आओ, प्लीज़ बोलो। आखिर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो एक एक बच्चे को दिख रहा है, और सीबीआई के पास नहीं जाने दिया जा रहा है केस को? सबके साथ यही सिमिलैरिटी रही है कि जिन्होंने भी सुसाइड किया उनके साथ टैगलाइन एक ही लगाई गई है कि ये डिप्रेशन में आके इन्होंने सुसाइड कर लिया। आप गौर फरमाइएगा, वो सारे आउटसाइडर हैं, कोई भी बॉलीवुड स्टार किड्स नहीं है। स्पेशली स्टार किड्स का तो इस पे कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। रिक्वेस्टिंग बाय फोल्डेड हैंड कि स्वामी सर, आपसे एक उम्मीद है, आप इस चीज़ को सामने लाओ कि हाँ मैं मरने जा रहा हूँ, आई क्विट, चलो कैमरा ऑफ हो जाओ। उन्हें मरने के बाद किस चीज़ का खौफ था? जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जीने के तरीका जो है हम डिसाइड करते हैं। वो डोनेट करते थे, कहीं चैरिटी में देते थे, बट सलमान खान की तरह पब्लिसिटी नहीं करते थे। आज सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा भी चीख चीख कर सिर्फ यही बोल रहा है, मैं बुज़दिल नहीं, मैं कायर नहीं, मैं कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, मैंने आत्महत्या नहीं किया। देश वालों, दुनिया वालों, मुझे इंसाफ दिलाओ। अंदर से एक दहशत आ गई है बॉलीवुड के नाम पर, चाहे वो बॉलीवुड के नाम पर हो या एकता कपूर जो हमारे टीवी सीरियल्स की डॉन हैं। घर से भाग कर पैसे चोरी करके एक सपने की उड़ान भरने के लिए मुंबई जाते हैं। सपनों की दुनिया, वो एक्चुअली सपनों की ही दुनिया है बॉलीवुड नगरी। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जो बिग बी हैं अमिताभ बच्चन, उनको कोरोना पॉजिटिव निकला। उनके फैमिली में आराध्या और उनकी जो बेटे की बहू है, बेटे को, सबको कोरोना पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अनुपम खेर के परिवार में, मतलब बॉलीवुड में बहुत तेज़ी से दस्तक दी है महाराष्ट्र के अंदर कोरोना पॉजिटिव ने। इसको लेकर के बॉलीवुड और बाकी देश के अंदर सभी लोगों ने दुआ की है कि जल्दी से ये लोग ठीक हो जाएं और मनोकामना मांगी है। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन जी हैं। सुमन जी, क्या सोचती हैं कि जो अभी कोरोना की इतनी बड़ी जो आपदा है हमारे देश के अंदर, अब बॉलीवुड में दस्तक दे दी है, तो उसको लेकर के क्या सोचती हैं आप? बहुत ही शॉकिंग है हम सब के लिए। गॉड नोज़ ये 2020 और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा इसमें। बहुत शॉकिंग है। अमिताभ सर जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बॉलीवुड के गॉडफादर माने जाते हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ। हम इवन पूरा अभी कंट्री अलग अलग स्टेट में दिखाया, अभी हमने देखा सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, कि अलग अलग स्टेट में उनके लिए प्रेयर्स की जा रही है, उनके लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। तो इवन मैं भी पर्सनली प्रेयर करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी गेट ठीक हों, इस चीज़ से बाहर निकले। और आई रियली फील बैड कि उनकी जो डॉटर इन लॉ है, जो इतनी कम एज की है, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो सीरियसली ये बहुत ही बैड न्यूज़ है बॉलीवुड के लिए, और इवन सबके लिए बहुत ही बैड और शॉकिंग न्यूज़ रहा है। तो आई विश कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, अमिताभ बच्चन और या अनुपम खेर के परिवार में जैसे ही कोरोना की दस्तक गई, तो बॉलीवुड से जितने भी लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और सब लोग दुआएं करने लगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि कुछ समय पहले सुशांत सिंह की जैसा कि उनकी हत्या हुई, तो जैसे अभी कयास लगाए जा रहे हैं आत्महत्या या हत्या है, तो उस पर लेकर के पूरे बॉलीवुड ने चुप्पी साधी हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो 3 खान हैं उनके ऊपर हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि जो बॉलीवुड के बादशाह हैं वो शांत क्यों हैं। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे लिए सबसे बड़ी बात, जैसे आपने भी बोला कि कयास लगाई जा रही है, पर्सनली अगर मेरा परसेप्शन की अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 100% श्योर हूँ इट्स नॉट अ सुसाइड, ये प्लान्ड मर्डर है। और आई हैव नो आइडिया कि वो अभी तक बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स क्यों चुप हैं। अभी
नॉट ओनली दिस कि ठीक है अभी अमिताभ सर अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया है, अनुपम सर की फैमिली को कोरोना हो गया है, और सारे लोग और इवन मीडिया मेन जो है ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी है, क्योंकि अभी सुनने में आया है कि कोई कांग्रेस के कोई मिनिस्टर है जो इस चीज़ को उजागर होने नहीं दे रहे हैं, राइट। तो क्या रीज़न है इसका? कहीं एक आपका अगर हॉस्पिटलाइज है उसके लिए हर एक बड़ा स्टार ट्वीट कर रहा है, हर एक बड़ा स्टार प्रेयर कर रहा है। एज अ फ़ैन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं कि ठीक है वो ठीक हो जाए, बट एक तरफ किसी के साथ एक षड्यंत्र हुई है, पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और एक एक बच्चा, जितनी भी अभी तक सबूत, जितने भी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं धीरे धीरे, वो भी पुलिस के थ्रू आ रही हैं, सीसीटीवी के थ्रू आ रही हैं, या जिस तरह भी सामने आ रही हैं, एक एक बच्चा बता सकता है कि इट्स नॉट अ सुसाइड, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट एग्जैक्टली गोइंग थ्रू, कहाँ किस चीज़ में कमी है, इस चीज़ को सीबीआई के पास क्यों नहीं भेजी जा रही है और सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि अभी हमें, जैसे सबको पता है कि ये केस अब स्वामी सुब्रमण्यम जी के पास गया है, सो एक राहत की सांस मिली है हमें, बिकॉज ही इज़ द वन मैन आर्मी, ही इज़ द मैन ऑफ हिमसेल्फ, बिकॉज वी ऑल नोज अभी रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने गांधी परिवार का पर्दाफाश किया था, राइट। उन जो भी, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कांग्रेस गांधी परिवार से भी एक तरफ से देखा जाए तो उनके जुल्म से भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है, कई सालों तक वो हम पे जुल्म करते रहे हैं। तो ही वॉज द वन जिन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया, एक एक चीज़ को ट्रांसपेरेंट किया, उनके एक एक फैमिली का पर्दाफाश किया। तो अभी कहीं ना कहीं एक होप है, एक आशा की किरण आई है कि सुब्रमण्यम सर अगर आए हैं, स्वामी सर अगर आए हैं, तो कुछ ना कुछ होगा। और उन्होंने जो तीनों खान्स पे कहीं ना कहीं अगर टारगेट किया है तो वो गलत नहीं है, बिकॉज़ अभी अगर आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा पास में लेके जाऊंगी, जब संजय दत्त जो आतंकवाद के जुर्म में जब वो गए थे, जेल में गए थे, बॉलीवुड का एक एक स्टार रोड पे उतर गया था हाथ में बैनर लेके कि वी आर विथ यू संजू, राइट। अभी रोड पे उतरना तो छोड़ो, आप कोई उस टाइम आमिर खान हो, अजय देवगन हो, चाहे आपके सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हमारे रहे हैं, वो सारे आकर रोड पे बैनर लेके खड़े हो गए थे। बट अभी सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में जब एक एक इंसान इंसाफ की गुहार कर रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है अब तो वो है ही नहीं, जिन्हें जाना था वो जा चुके, राइट। लेकिन अब कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए एक कहीं ना कहीं एक सुकून जो हमें चाहिए कि क्या हुआ उनके साथ, इसके लिए कम से कम एक स्टार ट्वीट भी नहीं कर सकते? अगर आप गलत नहीं हो, ठीक है, सलमान खान के साथ अगर आपको लगता है कि नेपोटिज्म का कोई, आपको लगता है कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है, आप उनके फेवर में मत बोलो, एटलीस्ट अपने फेवर में तो 2 लाइन लिखो कि व्हाट आई डिड। अभी एक रिपोर्ट सामने आई कि करण जौहर के एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि करण जौहर को कोई फ़ोन करता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो मिस्टर जौहर, आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप गे हो, छक्के हो, हिजड़े हो, और आप ये नाटक ड्रामा अगर जो भी है प्लीज़ बंद करो, बिकॉज़ आपने जो इस चीज़ को स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं इसका जो बेसिक जो लेवल है वो आपने स्टार्ट किया, और ये आपसे स्टार्ट हुआ है। अभी आलिया भट्ट की जो मदर है, उनका भी आ रहा है कि जो उनका कहना है कि जो स्टार के किड्स हैं वो स्टार ही अगर बनना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? आतंकवादी के बच्चे को आतंकवादी में बनाने से क्यों रोकते हैं हम? ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आतंकवादी नहीं है ना, कहीं कि आतंकवादी का अगर कोई बच्चा आतंकवाद की ओर जा रहा है तो वी ऑल ट्राई कि हम उसको रोकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि स्टार के जो बच्चे हैं उनके खून में बिल्कुल पैदाइशी स्टारडम आके आया है, या फिर आप टैलेंटेड बॉर्न टैलेंटेड हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है। और अभी तो फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि सुब्रमण्यम सर का ही एक लास्ट होप है हमारा, कि सुब्रमण्यम सर अगर आप इस चीज़ में आए हो, क्योंकि अभी उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं किसी चीज़ को छेड़ता नहीं, और छेड़ता हूँ तो उसे छोड़ता नहीं। तो दिस इज़ समथिंग वी आर वेटिंग फॉर एंड रिक्वेस्टिंग कि सर प्लीज़, अब वी आर वेटिंग फॉर इंसाफ, कि आप प्लीज़ सामने लाओ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या चीज़ें रोकी जा रही हैं, सामने लाओ उसको। एक वकील भी उन्होंने लगाए हैं कि जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और पूरे केस स्टडी वो खुद भी कर रहे हैं, और वकील भी लगाया हुआ है। दूसरा उनका आरोप ये भी है कि जो 3 खान हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर ईडी की जांच होनी चाहिए, इनकम टैक्स वालों की जांच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद पर्दाफाश होगा कि इन लोगों के लिंक कहाँ कहाँ हैं। तो इसको लेकर के क्या आप सोचती हैं?
अगर पर्सनली मेरे परसेप्शन की बात करो सर, तो लिंक तो सुनने में ये आए हैं कि इन खान्स के जो लिंक है वो पाकिस्तान में भी है। नॉट ओनली ये पाकिस्तान में इन तीनों खान्स के ही नहीं है, बॉलीवुड में कुछ ऐसा चल रहा है। बिकॉज सुनने में ये भी आ रहा है कि बॉलीवुड के बहुत सारे पैसे पाकिस्तान जा रहे हैं। तो बॉलीवुड का लिंक पाकिस्तान से किस तरह है और आखिर क्या है जो हम लोगों को नहीं पता। बिकॉज लॉकडाउन में हम सब आर्थिक स्थिति में जूझ रहे हैं, राइट। हम लोग अभी उस कंडीशन में जा रहे हैं जहाँ पे सब अपना दिनचर्या कैसे भी चला रहे हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट की कमी नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई है एंटरटेनमेंट की कमी। लेकिन एंटरटेनमेंट में अगर आप बढ़ावा देने के लिए कुछ भी करोगे, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग एंड दिस इज़ रियली राइट पाथ कि अगर इन तीनों खान्स के, अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ का, इनके ऊपर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर स्टार्ट करती है जांच पड़ताल, बहुत चीज़ें सामने आएंगी और ये आनी भी चाहिए। आखिर ये लोग चुप क्यों हैं? क्या दबा के रखा है आप लोगों ने? सामने आओ, प्लीज़ बोलो। आखिर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो इंसान जो कि 250 रुपये से अपनी दिनचर्या काटता था, उनका स्टेडियम में जब वो अपना काम करते थे, 250 रुपये, उस वक्त उनको डिप्रेशन नहीं हुआ? जब 15-16 की उम्र में उनकी मदर एक्सपायर हुई, उस वक्त उनको डिप्रेशन नहीं हुआ? जो इंसान बिल्कुल एक दिन पहले सुनने में आया कि उन्होंने 11 तारीख को एक मूवी साइन की और ठीक उनके डेथ से एक दिन पहले वो पार्टी कर रहे हैं अपने घर में, तो ऐसा क्या हुआ कि 14 तारीख को उन्होंने सुसाइड कर लिया? और वो भी सुसाइड कब किया? जो उनके पंखे की और उनके बेड की जो हाइट है वो सामने आ रही है कि वो इस तरह की, मतलब मेजरमेंट ये देखा जाए तो ईजिली पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिर ये क्या सच है जो एक बच्चे को दिख रहा है और सीबीआई के पास नहीं जाने दिया जा रहा है केस को? और जब सीबीआई के पास कोई भी केस ईजिली जा सकती है जब पब्लिक डिमांड हो रही है, तो आखिर इसमें ऐसा क्यों नहीं जाया जा रहा है सीबीआई के पास? मेरे तो एक यही गुहार है सर कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और बिकॉज ये सिर्फ यही नहीं हुआ, सब धीरे धीरे देखा जाए तो ये पहले भी हुई है। अगर देखा जाए परवीन बॉबी के साथ हुआ, लास्ट टाइम जिया खान के साथ हुआ था, इवन हमारी दिव्या भारती जो पुरानी हमारी एक्ट्रेस रह चुकी हैं उनके साथ हुआ। और सबके साथ एक सिमिलैरिटी रही है, सबके साथ यही सिमिलैरिटी रही है कि जिन्होंने भी सुसाइड किया उनके साथ टैगलाइन एक ही लगाई गई है कि ये डिप्रेशन में आके इन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्या डिप्रेशन था? किसी को गिरा दिया जाता है कि कोई पंखे से लटक जाता है। तो ये आखिरकार बॉलीवुड के अंदर इस तरह का चल क्या रहा है, अभी तक जनता के सामने नहीं आया है। जनता को क्या लगता है कि बॉलीवुड हमें इंटरटेनमेंट करता है, बहुत जैसा इंटरटेनमेंट हमारे सामने होता है ऐसा ही बॉलीवुड होगा। परंतु यहाँ पर जब सुशांत की जो हत्या हो जाती है, इसके बाद से तो बहुत बड़े खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। तो अब जो पुराने एक्टर थे जो इस नेपोटिज्म की वजह से वो लोग स्टैंड नहीं कर पाए, उन्होंने भी बड़े बड़े राज खोलने की कोशिश की। जैसे शेखर तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी ऐसा है, वो कई बार मेरे साथ रह करके वो कहता है कि मुझे भी लगता है कई बार मैं आत्महत्या कर लूँ, तो वो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या लगता है अगर सुशांत के पास अगर फैमिली मेम्बर होता तो क्या शायद वो ऐसा कदम उठा पाते? सर फैमिली बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है, नो डाउट। और अगर जो भी है अभी जो अब जाके सामने आए हैं, जो नेपोटिज्म को लेकर या फिर इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, आप गौर फरमाइएगा वो सारे आउटसाइडर हैं, कोई भी बॉलीवुड स्टार किड्स नहीं है, राइट। और इस पे वही बोल रहे हैं या तो जो कि छोटे पर्दे पे काम कर रहे हैं, जो टीवी इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, या तो फिर आउटसाइडर रहे हैं। और स्पेशली स्टार किड्स का तो इस पे कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर उनके फ्यूनरल की बात करें उस पर भी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है सर, जिसमें कि अब कहीं ना कहीं सीबीआई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी आई एम रिक्वेस्टिंग बाय फोल्डेड हैंड कि स्वामी सर आपसे एक उम्मीद है आप इस चीज़ को सामने लाओ। सलमान खान ने अभी एक फ़ोटो अपने फेसबुक पर डाली है, उसमें हाथ में कुछ खाने की चीज़ें ली हुई हैं अपने फार्म हाउस से। तो उन्होंने लिखा है खाने वाला, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। नीचे कमेंटों की झड़ियाँ लग गई हैं। एक्चुअल में जिस बंदे को खाने के लिए मुंबई में गया था आपने तो उसी को खा लिया, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल सलमान खान के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि दिखावा बंद करो। आप अपनी उम्र देख लो, अपनी उम्र पे दादागिरी को बंद करो, क्योंकि कहते हैं ना पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता है। आपने उनको मार दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी सच है कि आप सुशांत सिंह राजपूत किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किस डॉक्टर से, कहीं ऐसा नहीं हुआ चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल से कॉल आ रही है कि सर आपकी पिल्स ख़त्म हो गई होगी, प्लीज़ आके टेस्ट करा लो, प्लीज़ आके चेकअप करा लो। और डॉक्टर का फ़ोन जा रहा है खान्स के पास कि सर आपका एक नया मुर्गा आया है,
क्या करना है उनके साथ, और उनको बोला जा रहा है कि हार्ड हैवी डोजेस मेडिसिन दो। तो ये क्या है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें दिख रहा है कि उनका दीपेश भान एक जो सर्वेंट है सुशांत सिंह राजपूत का, जहाँ पे मर्डर हुई है वहीं से गार्बेज बैग जिसमें कि एविडेंस हो सकती थी, पुलिस कर्मियों के सामने से उठा के भाग रहे वो, पुलिस वालों ने रोका नहीं उनको। वीडियो सामने आई कि जब पुलिस वहाँ पर थी उनके फिंगर्स में मूवमेंट थी, पुलिस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस पर। तो सारी चीज़ें जब सीसीटीवी कैमराज में है, उनका जो डॉग है दूसरे रूम में सीसीटीवी कैमरा उनका ऑन है, जिसमें उनकी डेथ हुई है वो ऑफ है, तो क्या उन्होंने खुद ही ऑफ कर दिया कि हाँ मैं मरने जा रहा हूँ, आई क्विट, चलो कैमरा ऑफ हो जाओ? एक लेटर तो लिख सकते थे। ठीक है, वो डिप्रेशन में थे, तो इतना क्या डिप्रेशन था उनको कि वो लास्ट में मरते वक्त एक सुसाइड लेटर नहीं छोड़ सकते थे? उन्हें मरने के बाद किस चीज़ का खौफ था? ठीक है, जीते जी आप लोगों ने उनको इस तरह डरा के रखा, इस तरह धमका के रखा कि उन्होंने 1 महीने में 50-56 सिम कार्ड बदल लिए। एक स्टार को, एक नॉर्मल इंसान भी सर अगर कुछ डरा हुआ होता है तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है, मुश्किल से 2 से 3 बार फ़ोन बंद करता है और पुलिस के पास जाता है। वो इतना डरा हुआ था कि वो हर दिन में, अगर एवरेज देखा जाए ऑन एन एवरेज, तो एक दिन में 2 सिम कार्ड चेंज कर रहे हैं वो। आखिर ऐसा क्या था? किस चीज़ का डर था उनको? तो ये सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, और ये जो भी बॉलीवुड की आपके दादागिरी जो चल रही है, इन सब का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि अब बहुत हुआ। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ गाय, वो एक खुले मिजाज का लड़का था, उसे किसी चीज़ की डिप्रेशन अगर थी भी तो वो शेयर कर सकता था, बट वो शेयर करता किससे? अपने फ्रेंड संदीप सिंह से, जो सबको क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं कोई कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सुसाइड है, कोई मर्डर नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वो क्लीन चिट दे रहा है। वो फ्रेंड है जिसे कि A to Z सब कुछ पता था। यार रिया चक्रवर्ती से, जिसके भाई ने और रिया चक्रवर्ती ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर, जिसमें कि पूरा इनकम, पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत जी की तरफ से था, उनका कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्या था? एक्टर है, कलाकार बहुत अच्छे थे सुशांत सिंह। एक छिछोरो जैसी फिल्म आई और उसके बाद एक दिल बेचारा फिल्म आई। अगर दिल बेचारा में जैसे कि अभी इनका टीज़र लॉन्च हुआ, उसके अंदर से ऐसा मैसेज देता है वो, जीने का तरीका हमें डिसाइड करना चाहिए, मरना और ये सब देना तो भगवान के हाथ में है। अगर ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें अगर फिल्म के माध्यम से वो बंदा दे रहा है तो वो सुसाइड कैसे कर सकता है? बिल्कुल सर, एक कवि ने खुद एक बहुत अच्छा लिखा है, जिसमें वैसे सुशांत सिंह का जो अभी मूवी रिलीज़ होने वाला है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है, जैसा आपने बताया अभी, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जीने के तरीका जो है हम डिसाइड करते हैं, राइट? तो जो इतना मोटिवेटेड है, उन्होंने चांद पे भी ज़मीन खरीदी थी और घर पे वो इतना ऊपर जाने के बाद भी वो ज़मीन पे थे, और उनके घर में उन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा था कि वो घर में बैठ के चांद को देखते रहते थे और अपने डॉग के साथ वीडियो चला के, म्यूज़िक चला के, खुद एक फ़न लविंग गाय थे वो, उसको एंजॉय करते थे वो। इवन नॉट ओनली दिस, उनके एक ड्रीम थी, बहुत सारे ड्रीम्स थे उनके, कई कोट्स बनाए थे। वो चाहते थे कि कई बच्चों, ऑलमोस्ट 1000 बच्चों को वो नासा, इसरो इस जगह भेजना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे। नॉट ओनली दिस, वो कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते थे, हिंदी का, इंग्लिश का, खुद नहीं और बच्चों को भी सिखाना चाहते थे। वो डोनेट करते थे, कहीं चैरिटी में देते थे, बट सलमान खान की तरह पब्लिसिटी नहीं करते थे। इस तरह हमें कभी पता नहीं चला, और उनके मरने के बाद ये चीज़ें सामने आई। तो छिछोरे मूवी आप देख लो, पूरे मूवी में उस इंसान ने सिर्फ मोटिवेट किया है कि अगर कोई इंसान गिव अप कर चुका है, जो मौत के कगार पर है, और वो मूवी देख ले, वो भी पीछे आ जाए 2 कदम, वो इंसान कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। आज सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा भी चीख चीख कर सिर्फ यही बोल रहा है, मैं बुज़दिल नहीं, मैं कायर नहीं, मैं कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, मैंने आत्महत्या नहीं किया। देश वालों, दुनिया वालों, मुझे इंसाफ दिलाओ। आज वो अपनी माँ की गोद में, माँ की आंचल में सुकून से सोते हुए भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे, साथ में उसकी माँ की आंखों से भी आंसू निकल रहे होंगे, पर उसकी माँ की जो आत्मा है वो भी वही उसको बोल रही होगी कि दुनिया वालों पे, देश वालों पे, हम पे, जो हम जैसे लोग हैं, आम लोग, उन पे भरोसा रखो, हम इंसाफ दिलवाएंगे। क्योंकि हम शायद रहकर, जब वो हमारे साथ थे, हमने उनके दर्द को नहीं समझा, लेकिन शायद अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब शायद हम उनके लिए कुछ कर सके। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब सिर्फ उनकी नहीं है, हर एक आउटसाइडर की है, हर एक आम आदमी की है, मेरे भाई बहन की है, हर एक उन इंसान की है जो सपना देखता है कि मैं मुंबई जाऊंगा, कुछ करूंगा, बॉलीवुड में जाके करूंगा, नाम कमाऊंगा, टीवी में आऊंगा तो मेरे परिवार वाले खुश होंगे।
अब क्या खुश होंगे परिवार वाले, हर घर का बच्चा जो रियलिटी शोज़ होते थे, जैसे आपके डांस इंडिया डांस हो गया, झलक दिखला जा हो गया, आपके कौन बने करोड़पति हो गया, जो रियलिटी शो जो टीवी में बैठ के फैमिली देखती है, वो हर कोई डर रहा है अब कि क्या इस प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों को भेजे ना भेजे। बहुत अंदर से एक दहशत आ गई है बॉलीवुड के नाम पर, चाहे वो बॉलीवुड के नाम पर हो या एकता कपूर जो हमारे टीवी सीरियल्स की डॉन हैं। क्योंकि जैसे आपके खान्स हैं और जैसे आपके जो बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनकी घर घर खेल रहे हैं, जैसे आपकी मूवी आ रही है सड़क पार्ट 2, जिसमें आपके डायरेक्टर देख लो महेश भट्ट, प्रोड्यूसर हमारी पूजा भट्ट, एक्ट्रेस देख लो हमारी आलिया भट्ट, तो घर घर ही खेल रहे हैं। फिर ज़रूरत क्या है किसी की? फिर सब बेवकूफ़ हैं जो अपना इंजीनियरिंग छोड़ के, मेडिकल छोड़ के, घर वालों के, अपने फादर के बात को अगेंस्ट में जाकर, घर से भाग कर, पैसे चोरी करके एक सपने की उड़ान भरने के लिए मुंबई जाते हैं। सपनों की दुनिया, वो एक्चुअली सपनों की ही दुनिया है बॉलीवुड नगरी। ये साबित हो गया है। साबित हो गया सर, ये सपनों की दुनिया है। तो अब बस यही रिक्वेस्ट करूँगी स्वामी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये केस अब आपने लिया है, प्लीज़ अब आप इसका इंसाफ दिलाइए। हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करें।